दोस्तों आज जो सेशन में लेने जा रहा हूं उसका ऑब्जेक्टिव, उसका जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि मैं आपको हिमालय जो है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये हिमालय जो है वो वाकई में हमारे लिए वरदान है। मैं आज आपको एक ऐसी लड़की की स्टोरी बताऊंगा, वो लड़की जो कि इंडिया की रहने वाली है, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, जिसको चाइना ने 18 घंटे तक 18 आवर्स के लिए अरेस्ट करके रखा। और वो भी किस लिए? क्योंकि वो भारत के अंदर रहने वाली है। ये बड़ा सरप्राइजिंग थिंग था। चाइना ने जो कदम उठाया है वो वाकई में एक ऐसा कदम था जिसको लेकर दिल्ली और बीजिंग के बीच में काफी गर्माहट हुई है। वो पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि हिमालय जो है वो आखिरकार में इसकी ज्योमेट्री कितनी पावरफुल है। आज इसी ज्योमेट्री ने भारत को एक एज दे दिया है सरपास करने के लिए। पाकिस्तान और चाइना को, दुश्मनों को दूर रखा है हमसे। तो मैं आपको बड़ा विस्तार से बताऊंगा कि कैसे वो लड़की जो थी वो चाइना के अंदर पहुंची और चाइना में पहुंचने के बाद उसको 18 घंटे तक अरेस्ट कर लिया गया और पूछताछ के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे गए जो कि वाकई में एक चर्चा का विषय बन गए। तो हिमालय के बारे में तो आज हम लोग देखेंगे ही। दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, बहुत मेहनत लगी थी इसके अंदर। और साथ ही में हमारा 175 डेज का हार्ड चैलेंज, मतलब एक एक दिन लाइव आकर आपको यह बताया कि वाकई में हम लोग अपने कंसंट्रेशन को और फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं और ये जो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है ये कैसे आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। अगर आप भी ये कंटेंट देखते हैं तो मैं आपको आज आगाह करना चाहूंगा, आपको अवेयर करना चाहूंगा कि आप जिस लंबी रेस को दौड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, कहते ना कि मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूं, वो कहने में बड़ा आसान है लेकिन उस रेस को तय करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जरूर आप इससे चलिए बात करते हैं। इंडिया ने हाल ही में चाइना को वार्न किया। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है जो कि हरासमेंट का शिकार हुई है चाइना के अंदर। क्या कहानी है वो हम लोग देखेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वहां से भी, एमईए से भी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है इसको रिलीज किया गया कि एक्चुअली में एमईए ने स्लैम किया चाइना को कि वो किस तरीके से इंडियन सिटीजन को शंघाई के अंदर क्या कर रही है, वहां पे डिटेन कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। भारत की बेटी को क्यों रोका, मतलब भारत की जो बेटी थी इसको क्यों रोका, इंडियन सिटीजन को क्यों रोका? अरुणाचल की महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर परेशान करने पर सरकार ने कड़े लहजे में चाइना को चेता दिया। चलो बात करते हैं बड़ा विस्तार से कि क्या हुआ इस लड़की के साथ में। एक्चुअली में ये जो लड़की है ये कहां से जाती है? ये जाती है लंदन से जापान। अब लंदन से जापान जाने के लिए जो ट्रांजिट होता है वो थ्रू चाइना होता है। अब जैसे ये शंघाई एयरपोर्ट पर पहुंचती है, इसको चाइना में जाना नहीं था, ये एयरपोर्ट के बाहर भी नहीं निकली थी, इसको चाइना में कोई एंट्री भी नहीं लेनी थी। लेकिन शंघाई जो एयरपोर्ट है वहीं पर ही पासपोर्ट चेक किया जाता है और पासपोर्ट चेक करने के अंदर इंडियन पासपोर्ट पर यह लिखा हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया, यह लिखा हुआ था, ठीक है। और जैसे ही लिखा हुआ देखा 18 घंटे तक पूछताछ हुई और पता है क्या बात हुई उसके अंदर? इस लड़की को यह कहा गया कि आप जिस देश से आ रही हैं और जिस स्टेट से आ रही हैं वो स्टेट चाइना को बिलोंग करता है। वो स्टेट जो है वो चाइना से बिलोंग करता है, वो इंडियन स्टेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह भी कहा गया कि 1962 के वॉर के अंदर हमने ये जो अरुणाचल प्रदेश था ये पूरा का पूरा किसका है? चाइना का है। मतलब ऐसे क्वेश्चनिंग जो है वो इस लड़की के साथ में की गई। जब 18 घंटे तक अरेस्ट करके रखा, फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंडियन एम्बेसी तक पहुंचती है और फिर बात होती कि ये ऐसा क्यों रोका गया। ना तो इस लड़की को चाइना के अंदर जाना था, जाना जापान था, पहुंच गए चीन। तो चीन पहुंचे, तो चीन पहुंचने के बाद क्या होती है? पूछताछ होती है, इंक्वायरी होती है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जैसी इंक्वायरी होती है उसके बाद में कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ कन्वेंशन जो है, जैसे शिकागो कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ये 2 कन्वेंशन ऐसे थे जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO इनके द्वारा भी कुछ स्पेशल रूल्स जो है वो बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ट्रांजिट करता है एक देश से दूसरे देश के अंदर तो उससे कोई विशेष जो है वो पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस देश के अंदर तो एंट्री ले ही नहीं रहा है, वो तो एयरपोर्ट पर रुका हुआ है, ट्रांजिट है, फ्लाइट चेंज करनी है, चला जाएगा। बहुत सारे रूल्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे। इस महिला ने भी ऐसा किया।
अब बात यह है कि यह गर्माहट इतनी बढ़ जाती है कि बात पहुंच जाती है 1962 के वॉर के ऊपर। चलो तो बात कर लेते हैं 1962 के अंदर क्या हुआ था। पहली बात तो यह है कि 1962 का वॉर हुआ ही क्यों, क्या पता है आपको भाई? 1962 का वॉर हुआ क्यों? एक्चुअली में दलाई लामा तिब्बत के उस समय उसको मैनेज कर रहे थे। अब 1959 के अंदर चाइना तिब्बत को यह कहता है कि भाई आप हमारे आधिपत्य के अंदर आ जाइए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तिब्बत के ऊपर भी काम करेगा, क्योंकि तिब्बत जो है एंशियंट हिस्ट्री से, एंशियंट से वो चाइना का हिस्सा रहा है, जो कि चाइना क्लेम कर रहा था। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो है उनके ऊपर उनको जो है वो बताया गया। अब दलाई लामा को यह पता था कि एक बार मैं अगर चाइना की गवर्नमेंट के सामने पेश हो गया तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मुझे बंदी बना लेंगे। इसीलिए 1959 के अंदर वो चाइना तिब्बत को छोड़कर पैदल आए थे वो। और कहां से आए? अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से आए। जवाहरलाल नेहरू ने उनको रिसीव किया। इस बात से चाइना बड़ा आहत हुआ था। चाइना को लगने लगा कि यार हमारे दुश्मन को किस तरीके से इंडिया ने एंट्री दे दी है। धीरे धीरे से उसका एग्रेशन जो है बढ़ने लगा और 1962 का वॉर हुआ। अब जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था वो हिंदी चीनी दुश्मन दुश्मन हो गए। और 1962 के अंदर डोकलाम क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर चीनी सेनाएं आ जाती हैं। और चीनी सेनाओं के आ जाने के बाद भाई बात यह है, हमको कोई उसमें गुरेज नहीं है, हमको कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करें। हमने उस युद्ध से बहुत सीखा, हमने उस युद्ध से जो है बहुत संभले हम लोग कि हमको किस किस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी पावर्स को आगे बढ़ाना है। जब 1962 के अंदर चाइना ने हमारे ऊपर एग्रेशन किया, उस समय हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो कई बार इतिहास के अंदर किताबें ऐसे भी लिखती है कि जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी। अरे भाई, उस समय जो प्रधानमंत्री बना हुआ है उसके ऊपर क्या प्रेशर रहा होगा। अभी हमारा देश नया नया आजादी तो हुआ है, 1947 के अंदर हमको आजादी मिली है ब्रिटिश एम्पायर से, और महज 10-12 साल के बाद में ही ये सब कुछ जो है वो हो जाता है। बात ये नहीं है कि मैं उस चीज को, अब आप एक्चुअल में क्या होता है कि इंडियन मेंटेलिटी कैसे काम करती है। इंडियन मेंटेलिटी कहती है कि यार ये तो बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं, ये कांग्रेस से रिलेट करते हैं। ये गलतफहमी होती है, हमेशा ध्यान रखना। बात यह है कि राइट टाइम राइट डिसीजन क्या था, और भारत के प्रधानमंत्री के तो कहना ही क्या। आज देखिए हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो बिल्कुल प्योर साफ सुथरे हुए हैं, देश के लिए जान भी दी है, देश को संभाला भी है। आज प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने वोकल फॉर लोकल बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। कल ही मैंने लेक्चर लिया था कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो क्यों बूम पर जा रहा है, क्योंकि हम लोग इंडिजीनियस जो वेपन्स हैं इनको बना रहे हैं और उनकी डिमांड पूरे विश्व के अंदर बनी हुई है। अच्छा काम है। 1962 के अंदर भी स्थिति संभाली गई। जिस समय भुखमरी थी, गरीबी थी, उस समय भी स्थिति संभाली गई। तो हर गवर्नमेंट ने अपना रोल जो है बड़ा बेहतरीन किया है। पाकिस्तान के जैसे नहीं है, इमरान खान को जेल में उठा के डाल दिया। प्रधानमंत्री की किस तरीके से 2 मिनट में इज्जत खराब कर दी। और इंटरनेशनल लेवल पर आप देखिए कितनी थूथू हुई पाकिस्तान की कि आपके राष्ट्रपति करप्शन केस के अंदर हैं, आपके प्रधानमंत्री जेल के अंदर हैं। ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। तो डिसीजंस हमारे बेहतर हैं। तो 1962 का अंदर जो भी हुआ, इमरजेंसी लगी, लेकिन स्थिति को संभाला गया। आज हम लोग सीख लेते हैं, आज वो वापस से मात हम लोग नहीं खाने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा हथियार है और वो है हिमालय। एक्चुअली में हिमालय को हम लोग कहते हैं कि फोल्डेड माउंट है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई अफ्रीकन प्लेट से, तो उस समय हिमालय जो था वो अंगारा लैंड, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, अल्फ्रेड वैगनर ने सिद्धांत दिया था 1916 के अंदर ऑलमोस्ट। तो उस समय जो था ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये अंगारा लैंड से जाकर टकराई थी और जिससे फोल्डेड माउंट हिमालय बन गया था। और वो हिमालय चाहे नेचुरली ही क्यों ना बना हो, वो इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर जो है वो सेपरेट करता है। अब 3 ट्रायंगल बन जाते हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। अब ये तीनों जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके अंदर इंडिया इस तरफ है। हिमालय ने हमारी रक्षा की है, बहुत अच्छा है। हिमालय ने जो है वो रक्षा की चाइना से। अब चाइना जो है वो डायरेक्ट तो हम तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए वो पाकिस्तान से क्या करता है, एंट्री लेने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को उकसाता है कि तुम जाओ वहां पर और वहां पर आतंकवाद फैलाओ। फैला कौन रहा है? चाइना। सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए। और जाना कहां पर है? इंडिया।
तो दर्द इन लोगों को यह है कि भारत आखिरकार इतना जल्दी डेवलप कैसे कर रहा है। हो सकता है कि मेरी बात कुछ लोगों को फिलोसफिकल लगे, लेकिन एक्चुअली में इंटरनेशनल लेवल पर जब ये बातें चलती है तो उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए कितना प्रेशर रहता है हर काम के अंदर, पॉलिटिकल कितना प्रेशर रहता होगा कि इंडिया के अंदर तो मैनेज करना ही करना है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हर चीज को मैनेज करना है। तो हिमालय जो था वो वाकई में हमारे लिए ग्रेट वेपन के तौर पर सामने निकल कर आया था कि हम लोग जो है वो वाकई में एक ब्लेसिंग्स के साथ में है कि हिमालय आज जो है हमारी रक्षा कर रहा है फ्रॉम चाइना, फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमको बहुत थैंकफुल इसके लिए होना चाहिए। दोस्तों हमारा डीप वर्क का एक कोर्स है, बड़ा जबरदस्त है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बड़ी जबरदस्त टेक्निक्स मैंने बताई कि कैसे आप अपने काम के अंदर एफिशिएंसी ला सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।